welcome all of you to your next lecture. Of course, जैसा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट चैप्टर इज नाउ ओवर. ठीक है, हाँ, डाउट्स जो बचे हैं वो आपके हम कंप्लीट करा देंगे. यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट. तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर. अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए देखो, आपको करीब करीब 10 साल हो गए मैथ पढ़ते हुए. ठीक है, फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इनफैक्ट वेल बिफोर दैट. एंड इन 10 years में मेन चीज आपने जो सीखी, दैट इज प्लेइंग विद नंबर्स. नंबर्स के साथ खेले हो आप. ठीक है, ऐड करा, सब्ट्रैक्ट करा, मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा एंड सो ऑन. सबसे पहले आपने कौन से नंबर्स पढ़े थे, याद करो. सबसे पहले पढ़े थे काउंटिंग नंबर्स, जिनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स. ठीक है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. आपको पता है, राइट. अब इस नंबर सिस्टम में एक लिमिटेशन होती है. क्या लिमिटेशन होती है? I cannot perform the operation of subtraction inside the set of natural numbers. क्या कहा मैंने? मैं सब्ट्रैक्शन इस सेट के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकता. क्यों? तो 5 - 8 क्या एक नेचुरल नंबर है? नहीं है. तो सब्ट्रैक्ट करा पर आंसर नेचुरल नंबर नहीं आया. ठीक है, सो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ दिस सिस्टम. अच्छा, इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए क्या करा हमने? तो हमने नेगेटिव नंबर्स इंट्रोड्यूस करे. ऑलराइट, तो नेचुरल नंबर्स के साथ 0 डाला और नेगेटिव नंबर्स डाले. कौन सा सेट बना? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. तो हमने इस सिस्टम को एक्सटेंड करके ये नया सिस्टम बनाया. ठीक है, इसमें लिमिटेशन खत्म तो हो गई. कौन सी वाली? सब्ट्रैक्शन वाली. अब इस सेट के अंदर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है. तो कोई भी दो इंटीजर सब्ट्रैक्ट करो. चलो सोचो, कम ऑन, थिंक ऑफ एनी 2 इंटीजर्स. सोचा, नाउ सब्ट्रैक्ट देम. डिड यू गेट एन इंटीजर? ऑफ कोर्स. तो इस सेट के अंदर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है. ठीक है, एक लिमिटेशन खत्म हो गई, पर एक खत्म हुई तो दूसरी आ गई. सोचो कौन सी? सोचो, इस सेट के अंदर कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है? एडिशन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन वो भी पॉसिबल है. क्या बचा? डिवीजन. चलो, कोई भी 2 इंटीजर सोचो. सोचो, मन में सोचो अपने. मैं भी सोच लेता हूँ. से 3 और 5. मैंने तो बता दिया. डिवाइड करो. क्या आया? 3/5. Is it an integer? Of course not. Okay? तो इसमें क्या लिमिटेशन है? भैया आप इस सेट के अंदर डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकते. ठीक है, तो इस लिमिटेशन को भी हमने ओवरकम करा. बताओ कैसे? We extended this system to obtain the set of all रैशनल नंबर्स P over Q फॉर्म के, where P and Q are integers. राइट. अब इसमें अगर आप ध्यान दो, कोई भी 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करो, आंसर क्या आया? रैशनल. सब्ट्रैक्ट करो तो भी रैशनल.
मल्टीप्लाई करो तो भी, डिवाइड करो तो भी, ऑफ कोर्स जीरो को छोड़ के। डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये बढ़िया सेट था। इस पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारे ऑपरेशन इसी सेट के अंदर पॉसिबल है। पर मैथ क्वेश्चन सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से तो सॉल्व होते नहीं, और भी बहुत कुछ सीखा आपने, और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे कि हमको स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ता है, ये भी एक ऑपरेशन है। ठीक है, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। अब चलो सोचो अपने अपने मन में, व्हाट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 144? जी, व्हाट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट? इट इज, ठीक है, व्हाट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन 5, 9 अपॉन चलो 625? यस, क्या आएगा आंसर? लिखो, पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3 अपॉन 25। ठीक है, ऑफ कोर्स ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। अब क्वेश्चन अराइजेस, मैं किसी भी रैशनल नंबर का रूट लूं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, क्या आंसर रैशनल होगा? यस और नो? सोचो फटाफट। स्क्वायर रूट ऑफ 2, सबसे छोटा एग्जांपल। हाँ जी, इज इट अ रैशनल नंबर? यस और नो? आंसर इज नो, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, मीन्स इस सेट में भी लिमिटेशन थी। क्या इस सेट के अंदर आप स्क्वायर रूट्स नहीं निकाल सकते? कुछ के निकाल सकते हो, ठीक है, पर हर एक नंबर का स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा। जैसे √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, राइट? तो इस सेट में भी लिमिटेशन मिली, हमने उसको भी ओवरकम किया। पता है कौन सा सेट बनाया? कौन सा बनाया? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। याद आया? इसको एक्सपेंड करके रियल नंबर्स पे पहुंचे थे, जो आप 10th क्लास में अच्छे से पढ़ते भी हो, लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, क्यों भाई? इसमें स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम भी काफी हद तक खत्म हो जाती है। भाई √2 रैशनल नंबर तो नहीं है, बट आपको पता है √2 इज डेफिनेटली रियल नंबर। ठीक है, तो इस सेट के अंदर हम स्क्वायर रूट्स भी निकाल सकते हैं। बट एक बात सोच लो, क्या हम हर एक रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? यस और नो? सोचो फटाफट, कम ऑन। यस और नो लिखो अपना अपना आंसर कॉपीज में। कैन यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी रियल नंबर? आंसर इज नो। बताओ क्यों? पूछ लिया? अब मैं बताऊं? देखो इधर, अगर निकालना हो स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो बोलो 2 लिख दूं आंसर? इज इट करेक्ट? भाई 2 तब लिखोगे जब 2 को स्क्वायर करने पे आंसर क्या आए? -4 आए। 2 का स्क्वायर क्या होता है? तो 4 होता है, तो ये तो गलत है। अच्छा, तो -2 लिख दूं? बोलो
-2 का स्क्वायर करो, -2 का स्क्वायर क्या आया 4, -4 तो फिर नहीं आया, तो ये भी आंसर नहीं है। इनफैक्ट आप कोई भी रियल नंबर सोच लो, उसका स्क्वायर करोगे, आंसर कैन नेवर बी -4, नेगेटिव आंसर आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो मीन्स रियल नंबर सिस्टम में भी कुछ लिमिटेशन रह गई। क्या आप नेगेटिव रियल नंबर्स के स्क्वायर रूट्स नहीं फाइंड कर सकते इनसाइड दिस टेक्स्ट। ठीक है, तो पता है अब हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस सिस्टम ऑफ नंबर, रियल नंबर सिस्टम को भी एक्सटेंड करेंगे ताकि हम नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट्स भी निकाल सकें। दैट इज गोइंग टू बी आवर जॉब इन टुडेज लेक्चर। ठीक है, और आप मेरी मदद करवाओगे एक्सटेंड करने में। सो गेट रेडी, कम ऑन। हाँ जी, यस। अब चलो सोचते हैं रियल नंबर सिस्टम को कैसे एक्सटेंड करें। भाई करें, आप खुद कर सकते हो एक्सटेंड, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ जी, देखो इधर, लेट मी गिव यू सम हिंट्स। ध्यान इधर, यस। देखो, रियल नंबर्स को आपने रिप्रेजेंट करना सीखा था क्लास 10th में। कैसे रिप्रेजेंट करते थे? यूजिंग द रियल नंबर लाइन। ऑफ कोर्स इट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शंस। ये यहाँ पे है 0। ठीक है, ये कौन सी लाइन है? रियल नंबर लाइन, या इन शॉर्ट रियल लाइन। अजी ठीक है, आपने क्या पढ़ा था? एवरी नंबर ऑन दिस लाइन, कोई भी नंबर लूं, कोई यहाँ पे नंबर लूं, यहाँ पे लूं, यहाँ पे लूं, या इनके बीच में लूं, या इधर लूं लेफ्ट साइड में, या इन दोनों के बीच में लूं, every point on the real line represents what? Represents a real number. ठीक है, इतने सारे रियल नंबर है। देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। पर ये भी सफिशिएंट नहीं थे हमारे लिए, हम इससे भी एक्सटेंड करना चाहते हैं। ठीक है, एक्सटेंड कैसे करें? जवाब आपके सामने है, कम ऑन, कर दो एक्सटेंड। ये रियल नंबर क्या है? पॉइंट ही है एक। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट्स ही हैं इतने सारे। अब एक्सटेंड करना है मतलब हमें क्या चाहिए? और पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, और पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको? देखो, मैंने कहा तो सही, जवाब यहाँ पे है। अजी ढूंढो, कमान, मिले? भाई इस लाइन को छोड़ दो, और भी तो कितने सारे पॉइंट्स हैं। ये देखो, ये रहा, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, मैं डार्क बना रहा हूँ जिससे आपको दिख जाए। दिस इज अनदर पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट। ठीक है, दिस इज अनदर पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, देखो कितने सारे पॉइंट्स मिल गए। और ये तो सारे हैं ही, इनके साथ साथ इस प्लेन के सारे पॉइंट्स मैंने कंसिडर कर लिए। ठीक है, एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ नंबर, राइट? ऑफ कोर्स, प्लेन मतलब ये बोर्ड पे खत्म नहीं हो गया, ये चलता जा रहा है ऊपर, ऐसे ही नीचे, एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शन।
ऑल राइट, ठीक है। तो एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ नंबर, ये भी है, ये भी है, हर एक पॉइंट एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो सारे के सारे नंबर्स का सेट है, कौन से वाले, कौन से नंबर्स बोलो, जो इस प्लेन में है। इस बड़े से सेट ऑफ नंबर्स को हम कहते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये है आपका नया चैप्टर। ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स अबाउट दीज नंबर्स। ये तो बहुत सिंपल है, क्या है, पॉइंट्स है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, ऑल दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो नथिंग कॉम्प्लेक्स अबाउट दैम। हो सकता है जिस पर्सन ने पहली बार सोचा हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में उसको मुश्किल लगे हो, इसलिए उसने नाम रख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। पर हमारे लिए दीज आर नॉट कॉम्प्लेक्स, आप इनका नाम बदल के रख भी सकते हो, वी कैन कॉल देम सिंपल नंबर्स। हाँ जी, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल नंबर्स पढ़ेंगे आज। चलो अब एक्सटेंड तो कर दिया हमने इस सिस्टम को, खूब सारे नए नंबर्स मिल गए। अब अगर इन नंबर्स को मैथमेटिकली लिखना है, ठीक है, ये तो बिंदियां बना दी मैंने, इधर 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 इधर, ऐसे बनाने से तो काम करेगा नहीं, लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। तो सोच लेते हैं हाउ टू राइट दीज नंबर्स मैथमेटिकली, और मैथमेटिकली कैसे लिखना है ये आपको ऑलरेडी आता है, याद करो। पॉइंट्स इन अ प्लेन, पॉइंट्स हैं इन अ प्लेन, कैसे लिखते हो उनको मैथमेटिकली, विद द हेल्प ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट। पहली एक्सिस तो आपके सामने है, रियल लाइन, एक और बना दूं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ओरिजिन से पास करती हुई इसके परपेंडिकुलर दूसरी लाइन, ठीक है। इसको पता है क्या नाम दिया, इसको कहते हैं इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी एक्सिस। किसी ने नाम रखा होगा हमारे लिए ये इमेजिनरी नहीं है, दिख तो रही है सामने, ठीक है। देयर इज नथिंग इमेजिनरी अबाउट दिस लाइन, बट नाम पता होना चाहिए, ऐसे ही दिस इज कॉल्ड द रियल एक्सिस। हाँ जी, ऑल राइट। तो अब कोई भी नंबर अगर मैंने लिखना है, मैं नंबर लिखूंगा विद द हेल्प ऑफ दीज टू एक्सिस, लिखें। चलो ये मैं पुराने नंबर जरा एक बार मिटा देता हूँ और दोबारा मार्क कर देंगे यहाँ पे। हाँ जी, सेम मैं स्केल ले लेता हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ऐसे दिस इज -1, -2, -3, एंड यहाँ पे भी 1, 2, 3, एंड सिमिलरली यहाँ पे -1, -2, -3। हाँ जी, ऑल राइट। सो गेट रेडी, नया नंबर सिस्टम हम सीखने जा रहे हैं अब। यस, ध्यान इधर हर एक का। चलो पहला नंबर मैंने लिया ये वाला, देखो इसकी पोजीशन कहाँ पे है, से इसे नाम दे दिया Z1, ठीक है। तो अपनी अपनी कॉपीज में Z1 लिखो यूजिंग दीज टू एक्सिस। देखो Z1 क्या बना, कम ऑन,
कैसे लिखोगे Z1 को? यूजिंग इट्स कोऑर्डिनेट्स। क्या है कोऑर्डिनेट्स? भाई x कोऑर्डिनेट ये वाला डिस्टेंस, so that is 3, एंड y कोऑर्डिनेट ये वाला डिस्टेंस कितना है? 1। ऑलराइट। अच्छा चलो एक और लिखो, एक मैं पॉइंट लिखता हूं यहाँ पे, say this point is Z2। चलो लिखो, लोकेशन देखो इसकी कहाँ पे है और अपनी अपनी कॉपीज में कोऑर्डिनेट्स लिखो Z2 के। कम ऑन, देखो लिखो क्या है x कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट देखो कितना है? -2, एंड y कोऑर्डिनेट ये नीचे है, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट कितना है? अगेन -2। हाँ जी ठीक है। चलो एक और लिखते हैं, दिस इज Z3, ठीक है, Z3 बोला है मैंने इसको। चलो लिखो Z3 कौन सा नंबर है? मैथमेटिकली लिखो कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के। x कोऑर्डिनेट कितना है? 2, और पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, इसको मन में x एक्सिस मानना है, नहीं कंफ्यूज हो रहे हो है, चुपके से x और y मान लिया और थोड़ी कुछ। चलो तो Z3 क्या हुआ? 2, 0। ऑलराइट, और एक और लिख लेते हैं, यहाँ पे से ये लिखा, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसको बोल दिया Z4। तो Z4 क्या होगा? हाँ जी लिख दो, राइट डाउन अपनी अपनी कॉपीज में। अब ऑन, Z4 के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट कहाँ पे लाई कर रहा है? y एक्सिस पे, x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट कितना ऊपर है? 3 यूनिट्स ऊपर, 0, 3। ऑलराइट, तो इस वे में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब पॉइंट, बस और कुछ नहीं, ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, ठीक है। तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अच्छा चलो एक बात बताओ, ऑफ कोर्स दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट्स ऑफ 2 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट। इसको पता है हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द रियल पार्ट। ये रियल एक्सिस से आया, इसको क्या कहते हैं? रियल पार्ट। इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी एक्सिस से आया, ठीक है। तो चलो बताओ, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ Z2? रियल पार्ट -2, इमेजिनरी पार्ट -2। Z3 का रियल पार्ट बोलो 2, इमेजिनरी पार्ट 0। अच्छा इसका रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 3, ठीक है। अच्छा चलो एक बात और सोचो, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है, क्या कहा मैंने? इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो वो कहाँ पे लाई करेगा? कहाँ पे लाई करेगा? बोलो, इमेजिनरी पार्ट मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 वाले पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं? x एक्सिस पे। रियल एक्सिस पे लाई करेगा जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब पता है वो क्या होगा? इट विल बी अ रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रियल नंबर। कौन सा रियल नंबर है ये? देखो कहाँ पे था? Z3, ये है Z3, रियल एक्सिस पे लाई करता है। कौन सा नंबर है Z3? 2। जो रियल नंबर 2 होता था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, हम उसे कैसे लिखेंगे? 2, 0।
ठीक है। अच्छा सोचो -5 को कैसे लिखोगे, -5, -5 यहाँ पे होगा ना, -4 -5 इधर होगा, कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, -5, 0। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट अगर 0 है तो नंबर विल लाई ऑन द रियल एक्सिस। अच्छा अगर रियल पार्ट 0 है तो कहाँ लाई करेगा, सोचो, रियल पार्ट मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, तो कहाँ पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा फिर नंबर। ठीक है, इनफैक्ट ऐसा जो नंबर है, कैसा, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, सच अ नंबर इज कॉल्ड प्योरली रियल। क्या कहते हैं, प्योरली रियल। अच्छा इसको क्या कहोगे, लिख दो, चलो ये क्या कहोगे, इसका रियल पार्ट 0 है, तो दिस इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। हाँ जी, ऑलराइट। तो आपने नया सिस्टम पढ़ लिया नंबर्स का, न्यू सिस्टम ऑफ नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कैसे हैं ये नंबर्स, ईच नंबर इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2 नंबर्स, या कोऑर्डिनेट्स, जैसे मर्जी आपको ठीक लगे सोच लो। ठीक है, so every complex number is an ordered pair of 2 real numbers। क्लियर, चलो अब नया सिस्टम पढ़ लिया तो थोड़ा खेलें इसके साथ, जैसे आप पुराने सिस्टम्स के साथ खेलते थे। ठीक है, इस पे भी थोड़ा सा खेलें, सम सिंपल ऑपरेशन ऑन दिस सिस्टम। हाँ जी, यस, ऑलराइट। चलो लिखो अपनी अपनी कॉपीज में, सपोज वी वांट टू इवैल्यूएट 13 मल्टीप्लाइड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर 7, -9। लिखो आंसर, कम ऑन। भाई ये रियल नंबर है, इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर से, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, करो मल्टीप्लाई, और दो, जो आपको लग रहा है ठीक लग रहा है वही करना है, करो। पहले 13 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से, तो 13 7 जा 91, आई होप टेबल याद है। फिर 13 किससे मल्टीप्लाई होगा, -9 से, तो -13 इंटू 9 117, ये आया आपका ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज द आंसर। ठीक है, अच्छा चलो -1 मल्टीप्लाइड बाय -8, 10। हाँ जी, लिखो अपनी अपनी कॉपीज में, -1 को मल्टीप्लाई करो किससे, दोनों से, तो -1 इंटू -8 क्या आया, 8, फिर -1 इंटू 10 क्या आया, -10, ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज योर। ठीक है, तो क्या सीख लिया आपने, इनफैक्ट मैंने कुछ सिखाया नहीं, आपको आता था, क्या आता था, मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अ रियल नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना आपने सीख लिया। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट, सपोज मैं यहीं से लिख लेता हूँ, सोचना पड़ेगा मेरे को। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -7, 15। ठीक है, एक और है 13, -18। ऑलराइट, you have to add
these two complex numbers. करो ऐड, कम ऑन, देखो आंसर जो लग रहा है बिना डरे कर डालो। अजी यस लिख दिया। अब देखो इधर, कम ऑन देखो इधर, भाई इन दोनों को ऐड करना है तो क्या करूं, फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करो, -7 + 13 क्या आया 6, और सेकंड को सेकंड में ऐड करो, 15 + -18 कितना आया -3। दिस इज यार सीधी सी बात है, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना है और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करना है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, ठीक है, एडिशन समझ में आ गई ना। अब सब्ट्रैक्शन भी कर लो फिर, 3, -8 -18, 17। हाँ जी, कम ऑन लिख डालो आंसर। क्या करोगे, रियल पार्ट में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट, तो 3 - 18 क्या आया -15, एंड इमेजिनरी में से इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट, -8 -17 क्या आया -21। दिस इज यार, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ही है। हाँ जी, यू हैव टू इवेल्युएट 3 into 7, -2 plus 7 into -8, 4 minus 5 into 3, 9। हाँ जी, कर डालो इवेल्युएट, कम ऑन फास्ट, देखो आंसर 3 मल्टीप्लाई होगा रियल पार्ट से भी इमेजिनरी पार्ट से भी, तो क्या बना 21, -6 पहला स्टेप, प्लस 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 7 into -8 -56, 7 4 जा 28, -5 भी मल्टीप्लाई होगा तो 15, 5 9 जा 45। ठीक है, करें सिंप्लीफाई। अब सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे लगाया ब्रैकेट, ऐड करा तो रियल विद रियल 21 - 56 कितना आया -35, राइट। फिर इमेजिनरी विद इमेजिनरी -6 + 28 22। करते जाओ, देखने से बात नहीं बनेगी, करो चलो, -15, 45 एज इट इज, राइट। अब रियल माइनस रियल, -35 -15 कितना आ गया -50, एंड इमेजिनरी माइनस इमेजिनरी कितना आया देखो 23। दिस इज योर आंसर। ये आया कॉम्प्लेक्स नंबर।